हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज हमारा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का पार्ट 4 है। आज ये लास्ट जो है पार्ट हमने करना है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला में भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, बेल्लारी और आदि भी जो सिंगनपुर, ये सभी गुफाएं हैं, उनसे रिलेटेड चित्र करेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर PYQ में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और जो भी बच्चे इससे रिलेटेड आर्ट से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो से जो है वंचित ना रहें, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप है? भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप हैं? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है कच्छा, ऑप्शन सी है अब्दुल्लागंज। तो भीमबेटका की गुफाएं, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, पहले इसका आंसर बता देती हूँ फिर मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। जो इसका राइट आंसर होगा, भीमबेटका की गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप है, तो वो है अब्दुल्लागंज, ठीक है। अब्दुल्लागंज के समीप है यह भीमबेटका की गुफाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मैं थोड़ा नीचे इसको कर लेती हूँ ताकि आपको डिटेल में बता सकूँ। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वो भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हैं। जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? वो भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में, साउथ के अंदर जो है भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। और यह क्या है? होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर स्थित है। अब्दुल्लागंज स्टेशन के समीप है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूछा जाता है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि यह कहाँ स्थित है, तो यह भोपाल में भी स्थित है, ठीक है। भोपाल की और जाने वाली जो रेलवे लाइन है उसके वहाँ पर स्थित है। पर ये किस स्टेशन के समीप है ये पूछा है, तो वो हो जाएगा हमारा डी आंसर, अब्दुल्लागंज, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भीमबेटका के पाषाण शैलाशय की खोज किसने और कब की? भीमबेटका के पाषाण शैलाशय की खोज किसने और कब की? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जेरोम जैकबस, ऑप्शन सी है VS वागनर, ऑप्शन सी है VN मिश्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा, भीमबेटका के पाषाण शैलाशय की खोज किसने और कब की? ये कब, इसमें सन लिखना भूल गए होंगे आई थिंक PDF में, तो मैं आपको सन भी बता दूंगी कि कब हुई थी। तो भीमबेटका के पाषाण शैलाशय की खोज किसने की थी? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा VS वागनर ने, ठीक है। वागनर ने इसकी जो है खोज की थी, ठीक है। और कब की थी ये भी बता देती हूँ कि भीमबेटका की खोज की थी 1957 से लेकर 1958 ईस्वी तक। ये भी ऑप्शन में आ सकता है और ये भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में 1957 आए तो भी आप सही कर सकते हैं और 1958 आए तो भी सही कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो दोनों में कोई भी आप टिक कर सकते हैं क्योंकि ये आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। 1957 और 1958 में इसकी खोज की थी किसने? जो की थी प्रोफेसर विष्णु, इनका नाम पूरा नाम है विष्णु श्रीधर विष्णु
श्रीधर वाकनर ने, ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकनर ने इनकी खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी है? भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी है? तो ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है बेलूर, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम, ठीक है। तो भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सांची तो स्तूप हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है गुफा, ठीक है। बेलूर स्थान है और महाबलीपुरम भी स्थान है। तो जो गुफा इनमें से कौन सी रह गई? भीमबेटका। ये भीमबेटका क्या है? गुफाएं हैं, तो इसलिए भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी है? वो होगी भीमबेटका। ऐसे आप जो है क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका, इसका राइट आंसर है, ठीक है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? श्रीधर वाकनर ने, विष्णु श्रीधर वाकनर ने की थी। कब की थी? 1957 से लेकर 1958 तक की थी। और ये भी बता देती हूँ कि भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं। तो भीमबेटका में गुफाएं हैं टोटल 600 गुफाएं मिली थी। पहले कितनी गुफाएं मिली थी? 600 गुफाएं मिली थी। और अब शेष कितनी रह गई? तो अब शेष रह गई उसमें से 275, ठीक है। 275 जो है अब जो है रिसेंट में गुफाएं स्थित हैं, ठीक है, भीमबेटका की। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की गुफाएं डैश से जुड़ी है? पंचमढ़ी ये भी प्रागैतिहासिक जो है चित्रकला से रिलेटेड है, ठीक है। पंचमढ़ी की गुफाएं डैश से जुड़ी है? ऑप्शन ए है राम से, ऑप्शन बी है शिव से, ऑप्शन सी है बुद्ध से, ऑप्शन डी है पांडव से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंचमढ़ी नाम ही इनका क्यों पड़ा था। पंचमढ़ी का नाम पंचमढ़ी इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये है जो है पंचमढ़ी, यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। और यह क्या है? पंचमढ़ी जो है इसका नाम किसने रखा था? D.H. गार्डन ने रखा था। कब रखा था? 1936 ईस्वी में इसका नाम D.H. गार्डन ने रखा था, 1936 में। और पंचमढ़ी का अर्थ होता है पांडव, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पांडव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? पंचमढ़ी के जो चित्रों की खोज की थी वो की थी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है बाड्रिक, ऑप्शन बी है पिगोट, ऑप्शन सी है D.H. गार्डन, ऑप्शन सी है W. एंडरसन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिफ्थ का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, D.H. गार्डन ने जो है इसकी जो है खोज की थी, ठीक है। कब की थी ये भी पूछ लिया जाता है। तो वो की थी D.H. गार्डन ने 1936 में, 1936 में पंचमढ़ी की खोज की थी। थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। जो पंचमढ़ी है स्थान यह महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। इसके जो है पंचमढ़ी के आसपास कोई भी जो 5 मील के घेरे में 50 के करीब कितनी गुफाएं मिली हैं? 50 के करीब गुफाएं मिली हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण जो है प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। 50 जो है इसमें गुफाएँ मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आपको नोट जरूर करना है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? ये 6th क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है भीमबेटका, ऑप्शन डी है कोई नहीं। जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो कहाँ पाए गए थे? तो अभी पहले बताया था कि सांची ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये स्तूप है। ये अयोध्या ये स्थान है, ठीक है, शहर है ये। और भीमबेटका है, ये भी शहर है, बट इसमें क्या है गुफाएं में गुफा से रिलेटेड है। भीमबेटका गुफा है, गुफा का नाम है। तो प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलेंगे हमें? भीमबेटका में मिलेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी,
तो अभी मैंने बताया था कि 600 इसमें जो है मिली थी, गुफाएं मिली थी, बट अब जो रिसेंट में गुफाएं हैं वो 275 है। कई बार पूछ लिया जाता है कुल टोटल कितनी है, तो 600 और रिसेंट में कितनी है, तो 275। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, सिंगनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगनपुर स्थान है ऑप्शन ए मंदिरों के लिए, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, ऑप्शन सी है मूर्तिकला के लिए, ऑप्शन डी है म्यूरल हेतु। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंगनपुर स्थान भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंगनपुर स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो इसकी खोज है सिंगनपुर की खोज 1910 ईस्वी में W. एडरसन ने की थी। किसने की थी? W. एडरसन ने की थी। ठीक है, आपको याद रखना है, W. एडरसन ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1910 ईस्वी में। तो सिंगनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। 8th क्वेश्चन है, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी है सिंगनपुर, ऑप्शन सी है भीमबेटका, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मरता हुआ भैंसा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आ जाएगा मरता हुआ भैंसा, ठीक है, या आ जाएगा घायल भैंसा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी जो है पूछ सकते हैं, मरता हुआ भैंसा या फिर घायल भैंसा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हमें सिंगनपुर स्थान से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा सिंगनपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन ए है वाकनपुर, ऑप्शन बी है मनोरंजन घोष, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ, ऑप्शन डी है कनिंगम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो वो की थी मनोरंजन घोष ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने की थी। कब की थी? 1922 में, 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने इसकी होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। होशंगाबाद जो नगर है वो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से जो है 45 मील की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यह इसमें क्या है, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार और घुड़सवारों के बहुत से चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि होशंगाबाद की प्रागैतिहासिक चित्र खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। और कब की थी? 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन ए है पंचमढ़ी, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की ये क्वेश्चन आधा दिख रहा है, 2 मिनट। आधा लिखा हुआ है इसमें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है या महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ते हैं, पंचमढ़ी है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचमढ़ी। ऑप्शन ए पंचमढ़ी
तो पंचमढ़ी जो है महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये मतलब घूम घुमा के ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि महादेव पर्वत श्रृंखला पर कौन सा जो है कौन सा प्रदेश गुफा स्थित है, तो वो है पंचमढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन है, कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित की गई। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सी गुफा को घोषित किया गया था, तो वो किया गया था ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है बेलारी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भीमबेटका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, भीमबेटका जो है गुफा को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी गुफा को कब कब किया गया था। तो भीमबेटका को आपको याद रखना है 2003 में किया गया था, और जो अजंता की गुफाएं हैं उनको किया गया था 1983 में, 1983 ईस्वी 1983 में किया गया था अजंता को, यह आपको नोट करना है, ठीक है। अजंता को 1983 में किया गया था। और एलोरा की गुफाएं बता देती हूँ मैं आपको। एलोरा की गुफाएं को कब किया गया था, एलोरा की गुफा को किया गया था 1983 में, जो अजंता की है, और अजंता और एलोरा की दोनों की गुफाओं को 1983 में किया गया था, ठीक है। और सूर्य मंदिर को कब किया गया था, जो कोणार्क में स्थित है, तो सूर्य मंदिर को कब किया गया था, सूर्य मंदिर कोणार्क में, जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, तो उसको कब किया गया था 1984 में। 1984 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट और एक और बता देती हूँ, जो चंडीगढ़ की जो स्थापत्य कार्य है, जो कि चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया था, जो किन्होंने किया था, ली कार्बुजियर ने, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, वो किया गया था 2016 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और यूनेस्को द्वारा भारत के कितने स्थलों को जो है विश्व विरासत स्थानों में शामिल किया गया है, तो वो किया गया है 40। टोटल कितने हैं, 40। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने तैयार की। भीमबेटका गुफा चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने तैयार की थी, तो ऑप्शन ए है यशोधर पटशाल ने, ऑप्शन बी है डीजे जोशी ने, ऑप्शन सी है कृपाल सिंह शेखावत ने, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो भीमबेटका चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने तैयार की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कृपाल सिंह शेखावत ने। कृपाल सिंह शेखावत ने जो है भीमबेटका की अनुकृति तैयार की थी। भीमबेटका आपको पता ही है कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और जो इसका टाइम पीरियड बताया जाता है वो बताया जाता है 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये भी आपको याद रखना है, कब तक बताया जाता है, 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक बताया जाता है, ठीक है। इसमें कितनी गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हैं, और शेष अब रिसेंट में कितनी हैं, 275 हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 13 क्वेश्चन है, पांडव गुफा कहाँ स्थित है। पांडव गुफा कहाँ स्थित है। जो पांडव गुफा है, अभी आपको बताया था कि पांडव गुफा, पंचमढ़ी का नाम ही पांडव है, पांडव के नाम पर पड़ा था, ठीक है। तो पांडव गुफा कहाँ स्थित है, ये पंचमढ़ी की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है अमरकटक,
ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है पंचमढ़ी, ऑप्शन डी है उदयगिरी। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा, मैंने तो वैसे भी आंसर बता दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंचमढ़ी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पांडव गुफा कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक गुफाएं विद्यमान हैं? तो भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक गुफाएं विद्यमान हैं? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, तो ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है गुफाएं विद्यमान हैं। सबसे अधिक गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? ऑप्शन है ए है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन बी है मुगल, ऑप्शन सी है बौद्ध और ऑप्शन डी है जैन। तो भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो हमने पढ़ा है कि मुगल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मुगल में तो मुगल के ही होंगे, बौद्ध में बौद्ध के होंगे और जैन में जैन के होंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो जो आंसर बचता है हमारा वो है प्रागैतिहासिक। ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्र या चट्टान चित्र पाए गए हैं भीमबेटका में भी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें ध्यान से पढ़ने हैं कि नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कौन सी स्थित है, नहीं है पूछा है। तो आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, ये कन्फ्यूज़न के लिए दिया जाता है। तो इनमें पूछा है कि जो नहीं है, तो ऑप्शन ए है सिंहनपुर, ऑप्शन बी है आदमगढ़, ऑप्शन सी है भीमबेटका, ऑप्शन डी है लिखूनिया। तो इसमें से कौन सी नहीं है? सिंगनपुर भी है, आदमगढ़ भी है, भीमबेटका भी है। जो नहीं है वो है लिखूनिया नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 17 क्वेश्चन है, भीमबेटका नामक पहाड़ी पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका नामक पहाड़ी पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो मैंने पहले बताया था कि इसमें पूछा ये नहीं गया है कि रिसेंट में प्राप्त अब कितनी है, मतलब ये नहीं पूछा है। ये तो सिर्फ ये पूछा है कि प्राप्त अब कितनी हुई है, ये नहीं पूछा है कि अब शेष कितनी बच गई हैं। ये पूछा है सिर्फ भीमबेटका पहाड़ी में कितनी गुफाएँ प्राप्त हुई हैं, टोटल पूछा है इन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 285, ऑप्शन डी है 300। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30, 600, 285 और 300 में से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो कुल मिली हैं वो 600 हैं और जो शेष रह गई वो 275 हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है कि शेष रह गई वो कितनी हैं? 275 हैं। ठीक है, भीमबेटका नामक पहाड़ी पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600 हुई हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, भीमबेटका के गुफा चित्र में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफा में चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग जो है प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए है बैंगनी, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है लाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बैंगनी भी नहीं होगा, हरा भी नहीं होगा और पीला भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लाल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लाल रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, इन्होंने अधिक पूछा है तो लाल रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए है आदमगढ़, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है इनमें से, तो वो पाया गया है आदमगढ़ में। आदमगढ़ में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आदमगढ़ की गुफा कहाँ है, यह भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। आदमगढ़ में भी जो है प्रागैतिहासिक चित्र में जिराफ ग्रुप के साथ साथ जो है हाथी पर चढ़े हुए आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए भी जो है चित्रित किया गया है। जो यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में है छलांग लगाते बारहसिंगा, ये भी आपको याद रखना है। छलांग लगाते बारहसिंगा का भी चित्र इसमें किसमें, आदमगढ़ में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है, भीमबेटका की उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है। भीमबेटका की उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है, तो इसका ऑप्शन है नियोलिथिक, ऑप्शन बी है पीलियोलिथिक, ऑप्शन सी है मेसोलिथिक, ऑप्शन डी है चैलकोलिथिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेसोलिथिक। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भीमबेटका की उत्कीर्ण चित्रकारी है वो किस अवधि की है, वो है मेसोलिथिक अवधि की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था। ऑप्शन ए है जंगल में, ऑप्शन बी है बस्तियों में, ऑप्शन सी है शहरों में, ऑप्शन डी है पहाड़ों पर। तो कहाँ रहता था नवपाषाण युग में मानव, तो वो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बस्तियों में। ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। बस्तियों में रहता था नवपाषाण युग में। बस्ती जो है उसको पहले वो जंगल में रहता था, ठीक है, पहाड़ों पर रहता था, बट जब पाषाण युग में क्या था, विस्तार होने लगा था, तो इसलिए वो बस्तियों में रहने लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। ऑप्शन ए है सतपुरा पहाड़ी पर, ऑप्शन बी है विंध्याचल पहाड़ी पर, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर पठार पर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर होगा विंध्याचल की पहाड़ियों पर। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। थोड़ा बता देती हूँ कि भीमबेटका की गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और भीमबेटका जो गुफा है उसको क्या कहते हैं, जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन कि भीमबेटका गुफा को क्या कहते हैं, जू रॉक शेल्टर कहते हैं। ठीक है, और भीमबेटका की शिला जो उत्कीर्ण चित्र हैं वो मेसोलिथिक से मध्य पाषाण काल, जिसे मैथोलिथिक जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, मेसोलिथिक किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल को कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मध्य पाषाण काल को कहते हैं मेसोलिथिक काल। ठीक है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। लाल की जगह अगर गेरू रंग आ जाए तो ये भी राइट आंसर होगा, क्योंकि गेरू से ही लाल रंग बनता है। ठीक है, ये लाल रंग या गेरू रंग दोनों ही टिक करने हैं आपको, अगर पेपर में पूछ लिए जाए तो। ठीक है, और भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं दीवार या फिर छत पर। ठीक है, ये भी याद रखना है कि कहाँ पर बनाए गए हैं, सबसे अधिक दीवार और छत पर बनाए गए हैं। तो भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है, विंध्याचल पहाड़ी पर स्थित है। 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो जो इसका राइट आंसर होगा, मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में, किस राज्य में स्थित है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसका
मिर्ज़ापुर जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्ज़ापुर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको। जो मिर्ज़ापुर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह क्या है? मिर्ज़ापुर इलाहाबाद जो है रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर ज़िले से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल की पहाड़ियों पर भी स्थित है। ठीक है, विंध्याचल कैमूर की पहाड़ियों भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ मिला है? घायल सुअर का गुफा चित्र, पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था कि मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा, इसमें सुअर की बात हुई है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी है मानिकपुर, ऑप्शन बी सी है बेलारी, ऑप्शन डी है अमरनाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। मिर्ज़ापुर में जो है घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, सुअर के आखेट का चित्र जो है गुफा चित्र इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं भीमबेटका, सीतलवासल, एलोरा में। ऑप्शन बी है सिंगनपुर, भीमबेटका, महाबलीपुरम में। ऑप्शन सी है लिखूनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम इसका क्या है ऑप्शन को हमने ध्यान से देखना है। देखिए, भीमबेटका प्रागैतिहासिक है, सीतलवासन प्रागैतिहासिक है, बट जो एलोरा है वो इसमें नहीं है, जो है इसमें नहीं है। सीतलवासल भी नहीं है आती प्रागैतिहासिक चित्रों में, ना ही एलोरा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंगनपुर, भीमबेटका और महाबलीपुरम। सिंगनपुर भी है, भीमबेटका भी है, लेकिन महाबलीपुरम नहीं है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए और डी तो इसमें वैसे भी लिखा हुआ है कोई नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो हमने पढ़ा था कि लिखूनिया भी है, भीमबेटका भी है, पंचमढ़ी भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लिखूनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी ये क्या है? प्रागैतिहासिक इनमें चित्र देखे जा सकते हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और जैसे कि DSSB के एग्ज़ाम चल रहे हैं, LT ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपकी उसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।